Good morning, students. Today in Plus 2 Economics, Indian Economic Development, chapter number 7, we will start. Chapter name is Problem of Poverty in India. Problem of Poverty in India. Firstly, we have discussed about poverty. What is poverty? Poverty is one of the most important and pressing problem. एक बहुत बड़ा इशू है, इंडिया के लिए भी है, pressing issue, problem facing Indian economy today. It is a socio-economic problem. बेसिकली हमारी एक सोशल प्रॉब्लम है, बेसिकली बेसिक से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है. द कंसेप्ट एंड कंटेंट ऑफ पॉवर्टी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन what a particular country accepts as a reasonably good standard of living for its people. नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा लिखा है. पॉवर्टी हर एक कंट्री के लिए अपनी लिमिटेशन रखती है. मीन्स कोई कंट्री कह सकती है कि हमारे यहाँ पे 5,000 रुपी अर्न करने वाला पुअर है, कोई कंट्री कह सकती है नहीं जी हमारे यहाँ 20,000 रुपी अर्न करने वाला पुअर है. तो कंट्री टू कंट्री वरी करती है पॉवर्टी. तो पॉवर्टी के बारे में इसलिए लिखा उन्होंने कि पॉवर्टी क्या है, डिफरेंट कंट्री एक्सेप्ट करती हैं डिफरेंट रीजनेबल फैक्टर्स को कि वो अपने यहाँ पॉवर्टी किसको मानते हैं. चलिए मीनिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हु आर द पुअर. सेम बात आ गई, देखो कि पुअर किसे कहा जाएगा. अब पुअर कहने के लिए कुछ हमारे पास क्या है, कंसेप्ट्स हैं. किसे पुअर कहेंगे, देखिए क्या लिखा है. हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल अराउंड यू. लाइक कोबलर्स देख लीजिए आप, वेंडर्स देख लीजिए, बेगर्स देख लीजिए, पोस्ट कार्ड वेंडर्स देख लीजिए, एक्सेट्रा. दे आर द पुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री. व्हाट आर देयर कॉमन फीचर. अब ये लोग हमारे कंट्री के पुअर लोग हैं. अब इनके फीचर्स क्या हैं, देखिए इनके फीचर क्या क्या हैं. दे डू नॉट हैव 2 meals अ डे. बेसिकली फर्स्ट इनमें देखा गया है खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है. सेकेंड, दे पोजेस फ्यू असेट्स इन टर्म ऑफ क्लोथ, बेडिंग, यूटेंसिल्स. बहुत ही कम इनके पास जो है सामान मिलता है. ये हमारी सेकंड जो है इसमें फीचर है. थर्ड, दे रेजाइड इन कच्चा हटमेंट्स विद वॉल मेड ऑफ बैक्ड मड एंड रूफ मेड ऑफ ग्रास, बम्बू एंड वुड. बहुत कच्चे घरों में रहते हैं कह सकते हो आप. तो 3 फीचर के लोग हम कह सकते हैं पुअर होते हैं. तो फीचर्स दिए हैं हु आर द पुअर. देन दे आर लैंडलेस. इनके पास ये अब थोड़ा सा गांव की तरफ चला गया. कहते दे आर लैंडलेस इन रूरल एरिया एंड इवन इफ सम ऑफ देम पोजेस लैंड इट इज़ ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड. बेसिकली इनके पास ज़मीन नहीं होती भी है तो वेस्ट या जिस पे कुछ खास प्रोडक्शन नहीं होता. तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं हमारे इंडिया में पुअर की. अब बेसिकली इंडिया में क्या हो पाया जाता है, क्या होता है इंडिया में. पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड एज दैट सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न इनकम सफिशिएंट टू बाय हिम मिनिमम मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस. कम से कम जितनी ज़रूरतें होती हैं हमारी उनको आप पूरा नहीं कर सकते तो क्या कहा जाएगा, पुअर कहा जाएगा. आगे लिखते हैं द मिनिमम मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूड. क्या क्या इंक्लूड है इसमें जो हम कह रहे हैं मिनिमम होना ही चाहिए हर पर्सन के पास, वरना हम बोलेंगे पुअर है. कौन है ऐसे लोग. द मिनिमम मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूड्स नंबर 1 ए रीजनेबल सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट. ये होना जरूरी है. सेकेंड, मिनिमम रिक्वायर्ड क्लॉथ, हाउस एंड फर्नीचर. ये होना जरूरी है. मिनिमम सब्सटेंसेस. मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, क्लीन वाटर एंड एजुकेशन मिलना ज़रूरी है. तो ये सब बातें एक जो है ज़रूरत फीचर्स में कह लीजिए कि इनकी मिनिमम सब्सटेंसेस में आती हैं. इनके बगैर ये लोग क्या हैं, पुअर हैं. ठीक है, ये लोग क्या है, पुअर हैं. अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डिफरेंस क्या है. 2 वर्ड्स हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. एक बार देखते हैं. फर्स्ट वन, रिलेटिव क्या होता है. इट रेफर टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशन. Relative poverty indicates that a group of class of people belonging to the lower income group in poorer when compared to those belonging to higher income group.
रिलेटिव पॉवर्टी एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री, यूएसए और इंडिया। क्या कहना चाह रहा है? कहता है रिलेटिव पॉवर्टी होती है जब हम कंपेयर करते हैं एक कंट्री में, जब कंपेयर होता है। अब इंडिया में कंपेयर करेंगे, मान लो आप इंडिया में एक पर्सन 4000 पर मंथ अर्न करता है, दूसरी ओर कुछ लोग क्या करते हैं 40,000 अर्न करते हैं। आपने कंपेयर किया और क्या निकाला कि 4000 जो अर्न करते हैं वो गरीब हैं और जो 40,000 अर्न करते हैं वो गरीब नहीं हैं। ठीक है, इंडिया की बात कह दी आपने। अच्छा, अमेरिका में आइए। अमेरिका ने क्या डिसाइड किया कि हमारे यहाँ जो 20,000 अर्न करता है वो गरीब है और जो 80,000 इनकम अर्न करता है वो क्या है, अमीर है, मतलब पुअर नहीं है। तो देखो, उनकी कंट्री में अपना लेवल है, हमारी कंट्री में अपना लेवल है। जब दोनों लेवल्स आपस में कंपेयर कर रहे हैं अपनी कंट्री के लोगों को, तो पक्की बात है पुअर कोई ना कोई जरूर होगा ना, कोई ना कोई पुअर जरूर होगा। मीन्स हमारे यहाँ 5,000 कमाने वाला पुअर होगा, उनके यहाँ 20,000 कमाने वाला पुअर होगा, मतलब पुअर तो हुए ना। मीन्स पुअर तो हर कंट्री में ही होंगे फिर इस तरह से। तो जब कंपैरिजन करके हम बोलते हैं पॉवर्टी, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और ये पॉवर्टी हर देश में होती है, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, क्योंकि हर देश में एक मिनिमम लेवल जो है इनकम का हम क्या मानते हैं कि ये पुअर का होता है। तो जो लेवल चाहे कोई भी हो, हमारे यहाँ कम होगा, उनके यहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन गरीब तो होंगे ना। तो रिलेटिव पॉवर्टी होती है जब हम कंपेयर करते हैं। सेकंड आती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ हम कंपेयर नहीं करते, यहाँ क्या होता है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल नाम सुना होगा आपने, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी लाइन बना देते हैं, उस पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रहते हैं वो हम कहते हैं गरीब हैं। जो इस पॉवर्टी लाइन से अबव हैं उन्हें हम कहते हैं ये क्या है, गरीब नहीं है, पुअर नहीं है। तो यहाँ कंपैरिजन किसका है? बिलो पॉवर्टी लाइन का। अब क्वेश्चन ये उठता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कहाँ डिस्कस करते हो आप, कहाँ कहते हो? आगे लिखा है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। द कंसेप्ट इज रिलेवेंट फॉर लेस डेवलप कंट्री। ये बेसिकली लेस डेवलप कंट्री में होता है जहाँ पर ये बीपीएल वर्ड यूज़ किया जाता है। अमेरिका वगैरह में बीपीएल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ ये नहीं है, बीपीएल भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसा वहाँ पे नहीं है। चलिए, हमारे यहाँ भी किस तरह से होता है आओ आपको बताते हैं। बेसिकली यहाँ क्या होता है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है? देयर आर मैनी वेज ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी मेजर करने के बहुत से तरीके हैं। कैसे? वन वे इज टू डिटरमाइन it by monetary value of the minimum calories intake that was estimated at 2400 calories for a rural and 2100 for a urban area person. Means एक कैलोरी चेक करते हैं कि यदि मिनिमम 2400 कैलोरी मिल रही है तो आप पुअर नहीं है, इससे कम कैलोरी मिल रही है तो आप क्या हैं, पुअर हैं। ये तो बात हो गई कैलोरी में। ऐसी बात आप मनी में भी कह सकते हैं। बीपीएल मेज़र करने के बहुत तरीके हैं, ये तो फर्स्ट तरीका लिखा है ना आपको, सिर्फ कि कैलोरी मेज़र कर लीजिए। इस कैलोरी से कम लेते हैं तो वो पुअर हैं, इस कैलोरी से ऊपर मिलता है उनको तो वो पुअर नहीं है। इनकम भी कर सकते हो कि 5,000 से कम अर्न करते हैं तो बीपीएल से नीचे हैं, पुअर हैं। 5,000 से ऊपर अर्न करते हैं अल्टीमेटली वो बीपीएल से ऊपर हैं, वो पुअर नहीं है। तो कोई भी चीज़ कैलोरीज इनकम के थ्रू हम बीपीएल की एक लाइन फिक्स कर देते हैं, उस लाइन से नीचे के लोग पुअर होते हैं, उस लाइन से अबव जाओगे तो वो लोग पुअर नहीं होते। इस तरह से जो पॉवर्टी काउंट की जाती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो एक हो गया रिलेटिव जहाँ कंपैरिजन होता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक बीपीएल फिक्स कर दी जाती है और उसके बाद हम पुअर और नॉन पुअर जो है चेक करते हैं। आगे चलते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं। अब व्यूज़ किसके हैं? गवर्नमेंट क्लेम करती है, इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है, गवर्नमेंट क्लेम ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी लेवल्स बट इकोनॉमिक्स रेज डाउट अबाउट द गवर्नमेंट्स क्लेम। हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि गरीबी जो है क्या हो गई है, कम हो गई है, इकोनॉमिक में गरीबी हमारी कम हो गई है। कौन कह रहा है जी? गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। किस तरह से क्लेम कर रही है वो, आओ उसके पॉइंट देखें। गवर्नमेंट के क्लेम क्या है, गवर्नमेंट क्यों कहती है कि हमारी गरीबी कम हो गई है? सुनिए, फर्स्ट पॉइंट है हाई रेट ऑफ ग्रोथ। गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जो ग्रोथ है ना इंडिया की वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए पॉवर्टी क्या है हमारी कम हो गई है। ये गवर्नमेंट की सोच है। और दिखाते हैं आपको, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। गवर्नमेंट कहती है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है विलेजेस में वो बढ़ गई है तो हमारी गरीबी दूर हो गई है, गवर्नमेंट की सोच है। थर्ड देखिए, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, कि हमने रूरल एरिया में बड़ी सारी जो हैं प्लान्स चलाए हैं,
इंदिरा गांधी के प्लान चल रहे हैं, राजीव गांधी के नाम से प्लान चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी, कुछ मनरेगा के नाम से भी आपने पढ़ा है, महात्मा गांधी योजना ये चल रही है। कहते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी दूर हो गई है, हमने बहुत सारे प्लान चला दिए हैं। ये गवर्नमेंट कह रही है, ये पॉइंट किसका है? गवर्नमेंट का। अब आगे सुनिए, फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज इंट्रोड्यूस इन 1990। गवर्नमेंट कहती है हमने बड़े सारे पैकेज दिए हैं। अभी आपने देखा होगा कोविड में 20,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास क्या दिया, पैकेज दिया गया, रिलीफ पैकेज बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट कहती है हमने गरीबी दूर कर दी, हमने बहुत सारे पैकेज दे दिए। ये सब बातें कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने गरीबी दूर की। तो ये 4 पॉइंट कौन क्लेम कर रहा है? गवर्नमेंट। अब सुनिए हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं, डाउट करते हैं कि नहीं गरीबी दूर नहीं हुई। क्यों करते हैं डाउट? 4 बातें गवर्नमेंट तो कह रही है कि हाँ जी आपके यहाँ गरीबी दूर हो गई है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स क्यों नहीं मानते? सुनिए हमारे इकोनॉमिक्स क्यों नहीं मानते। वो कहते हैं द वे द डाटा आर कलेक्टेड, कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, ऊपर कह रहे हो हाई रेट ऑफ ग्रोथ हो गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बढ़ गई है। कहते हैं आपने कैसे, कहाँ से डाटा लिया? डाटा का एक्यूरेट सिस्टम बताओ पहले, फिर हम मानेंगे कि आपने गरीबी दूर की है। तो द वे द डाटा कलेक्टेड, वे के ऊपर डाउट है। डाटा आर कलेक्टेड, जिस वे से डाटा कलेक्ट किए गए हैं उस डाटा के कलेक्ट करने के वे पे क्या है? डाउट है। किसको डाउट है? इकोनॉमिक्स को डाउट है, इसलिए वो कहते हैं गरीबी दूर नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, आइटम्स दैट इज इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन, आइटम दैट इज इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन बास्केट, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। खर्च करने की आपने कंजम्पशन के आइटम में क्या क्या इंक्लूड किया, कि वो क्या क्या खा रहे हैं, उन्हें कैलोरी मिल रही है, तो क्या क्या आइटम उनकी कैलोरीज में डाली जा रही है, ये कहाँ से कलेक्ट किया आपने? इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। तो ये डाउट्स हैं इकोनॉमिक्स के कि पॉवर्टी दूर नहीं हुई है। और मेथोडोलॉजी फॉलो टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन, कि आपने ये पॉवर्टी लाइन बनाई है, BPL बनाया है, ये कैसे बनाया है? इसकी मेथोडोलॉजी बताओ, क्या किया आपने यूज़? ये भी इकोनॉमिक्स का डाउट है। और तो ये डाउट्स कितने दिए इकोनॉमिक्स में? ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं हमने गरीबी दूर की है। तो यहाँ दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। तो ये टॉपिक कोई क्वेश्चन नहीं है, बट व्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के व्यूज़ और इकोनॉमिक्स के व्यूज़। वो कहते हैं कि हमने गरीबी दूर की है, बट इकोनॉमिक्स को डाउट है कि नहीं आपने गरीबी दूर नहीं की है। नाउ मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, हमारे इंडिया में मेनली कॉजेज क्या हैं पॉवर्टी के, क्यों है हमारे देश में गरीबी? नंबर 1, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग द पुअर, गरीब लोगों में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए वो गरीबों के यहाँ जो पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली आगे भी गरीबी होते हैं, तो गरीबों की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, दैट इज़ गरीबी भी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनडेप्टनेस मीन्स कर्जदार होते जा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं वो गरीब लोगों के पास काम नहीं है। जब काम नहीं है तो उन पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, अल्टीमेटली वो एक डेप्ट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, एक जाल में फंस रहे हैं, जो जाल उनको बहुत बुरी तरह से कर्ज में फंसा रहा है। और क्या कॉज है? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। देन लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट बहुत कम है, लो रेट है। डेवलपमेंट हो तो रहा है कंट्री में, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा, बट रेट इतनी रीज़नेबल नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज़ की है। यहाँ तक कि आप कंपेयर करें चाइना से भी, तो चाइना से भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। और लो एजुकेशन, हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आप कहेंगे सर हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो एजुकेशन मिल रही है, लेकिन नोट कीजिएगा हमारे पॉपुलेशन की टोटल काउंटिंग में चेक करोगे तो बहुत लोग जो हैं क्या हैं, लो एजुकेशन में हैं अल्टीमेटली, इसीलिए वो गरीब हैं। देखो पढ़ना एजुकेशन होगी तो कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा, और यदि आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो काम भी नहीं मिलेगा। उस एजुकेशन की कमी के कारण हमारे यहाँ पॉवर्टी है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस महंगाई से भी गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारी प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे हैं और इनकम जो है इतनी बढ़ नहीं रही, अल्टीमेटली गरीबी वहीं की वहीं है। अब गवर्नमेंट ने इस गरीबी को दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। गवर्नमेंट गरीबी दूर करने के लिए प्लान्स भी चला रही है। तो प्लान्स आपकी बुक में सबसे लास्ट पे लिखे हुए हैं, बहुत से प्लान हैं, इनको स्टडी कर सकते हो आप। मैंने इनके नाम लिखे हैं, सिर्फ आप कुछ नाम देख सकते हैं। फर्स्ट नेम है हमारे पास जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, आप बुक देख सकते हैं। बुक में लास्ट पे ये आपको कुछ
प्रोग्राम्स दिए हैं जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं गरीबी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, बट कामों का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसलिए इन योजनाओं का एक्चुअल बेनिफिट गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए गरीबी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। मुझे याद है 1984 तक इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब से एक जो स्लोगन है चलता था, गरीबी हटाओ, भारत से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मेरे हिसाब से उस बात को आज 40 साल हो चुके हैं, 40 ईयर्स हो चुके हैं, बट गरीबी दूर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की प्लान्स तो बहुत अच्छे बनती हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, दैट्स वाई हमारी पॉवर्टी दूर नहीं हो रही। लेकिन फिर भी चलिए, गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स दिए ज़रूर हैं, ये प्लान्स दिखे हैं, आप प्लान्स चेक कर सकते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के बाद है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पढ़ा होगा आपने। मनरेगा, MG, महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से एक योजना चलती है, उसमें भी गरीबों को काम देके गरीबी को दूर करने के ऑप्शन दिए गए हैं, बट वही बात है, इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बाद में, मिशन। इसके अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये एक मिशन है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये कुछ योजनाएं हैं, प्रोग्राम हैं, गवर्नमेंट ने चला रखे हैं। गवर्नमेंट चाहती है गरीबी दूर हो जाए, गरीबों को अच्छी इनकम मिले, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, इसलिए योजनाएं प्रॉपर गवर्नमेंट की गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और गरीबी जैसे कि तैसे ही आज भी बनी हुई है। तो ये लेसन टोटली पॉवर्टी पे दिया है, इसको प्लीज़ एक बार पूरा पढ़िएगा, इसके क्वेश्चंस देखिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।